दोस्तों ये वैकेंसी आज ऐसी कंपनी की तरफ से आई है जिस कंपनी को मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। इवन कुछ का ड्रीम होता है इस कंपनी के साथ जुड़कर काम करने का। तो हाँ जी दोस्तों, टीसीएस हायरिंग कर रहा है। टीसीएस की तरफ से वैकेंसी आया है जिसके लिए फाइनल ईयर वाले बिल्कुल एलिजिबल है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा नाम फैजान है, चैनल का नाम मिस्टर शेख है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ये जो वैकेंसी आया है टीसीएस की तरफ से आया है जिसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट बिल्कुल एलिजिबल है। बट इस पोस्ट के लिए टीसीएस ने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया है। वो ये उन्होंने बताया है कि जिनका भी 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सिर्फ वैसे लोग ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। सो 2021 में अगर कोई पास आउट हुआ है या 2022 में, वो एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, नाउ टीसीएस बीपीएस प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग कर रहा है, ठीक है। ये बीपीएस क्या है? सो बीपीएस स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस सर्विस। जब आप लिंक खोलोगे तो वहां पे आपको दिखेगा टीसीएस बीपीएस। सो बीपीएस स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस सर्विस। नाउ ये टोटली नॉन आईटी सेक्टर है, टोटली नॉन आईटी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए टीसीएस हायरिंग कर रहा है जिसमें डेजिग्नेशन बेसिकली आपका बैक ऑफिस होने वाला, बैक ऑफिस का काम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए जॉब रोल, वर्किंग टाइम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टेस्ट पैटर्न को देख लेते हैं। इवन मैं इस वीडियो में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है ये भी बतलाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो ये टीसीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो आपने वहां से क्लिक करके उसके बाद जैसे क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे ये टीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से आप फिल कर पाओगे, ठीक है। तो डोंट वरी, ओपन करते ही आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे पहले ही दिख जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स। रजिस्ट्रेशन का जो डेट होने वाला है, एंडिंग डेट, लास्ट डेट है 20 जनवरी। इसके बाद आप लोग रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो टीसीएस में फॉर्म अप्लाई करने का 2 स्टेप बेसिकली दिया है। पहला आपको रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यूली पोर्टल में हो टीसीएस का तो आपने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी दिया जाएगा रेफरेंस, जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे एंड देन आप फिर अप्लाई कर पाएंगे। सो मेक श्योर अगर आप न्यू हो टीसीएस की इस वेबसाइट पे तो 20 तारीख से पहले अपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। एंड में मत कीजिएगा, माइट बी ये सर्वर स्लो हो जाए, तो जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। टेस्ट डेट 3 फरवरी है, तो रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर दीजिएगा जल्द से जल्द, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया गया है रजिस्टर हियर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है उस पेज पे ले जाया जाएगा, वो भी मैं दिखलाऊंगा। अभी बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, टीसीएस ने क्या क्या बताया है। सो बेसिकली अबाउट टीसीएस बीपीएस हायरिंग 2023 बैच, ठीक है। यानी कि जो 2023 में ग्रेजुएट हुए हैं वो इस पोस्ट के लिए सिर्फ एलिजिबल है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पोस्ट के लिए आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस बैकग्राउंड वाले एलिजिबल है, तीनों एलिजिबल है। बट जो सेशन होना चाहिए 2023 का होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में अगर बात करूं तो रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई, यानी ये जो स्टेप बताया गया है यहाँ पर देख लीजिए कि सिनेरियो ए, इफ यू आर रजिस्टर्ड यूजर, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड किए हुए इस पोर्टल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको एक ये आईडी, रेफरेंस आईडी दे दिया गया होगा, आपने उससे लॉगिन करके अप्लाई कर लेना है। बट सेकंड में जो बताया है बी सेक्शन में सिनेरियो कि अगर आप न्यू हो इस पोर्टल पे तो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करना है ना। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आप उस पेज पे लैंड कर जाओगे, ठीक है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना। अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, कुछ ग्लिच की वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा, माइट भी क्योंकि सर्वर थोड़ा सा लो हो गया हो, ठीक है। बट जैसे आप रजिस्टर करोगे उसका जो फाइनल सबमिशन के बाद आपको आएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, आपको एक रेफरेंस आईडी इस तरह का दे दिया जाएगा, आपने ये रख लेना है अपने, ठीक है ना। यहाँ वो करने के बाद आपको लॉगिन करने दिया जाएगा वो पेज, जस्ट उसी पेज में आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पेज कुछ इस तरह खुलेगा, ठीक है। टीसीएस नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपने आना है और एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। ये मैंने अपने ये ओपन कर रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद आपको पेज कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, अदर डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। ये चारों इंडिविजुअली आपने फिल करना है, ठीक है ना। अभी पर्सनल में क्लिक करते हैं तो पर्सनल में आपको यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कोलकाता सेलेक्ट कर रखा था तो इसलिए मुझे दे रहा, आपने भी अगर सेलेक्ट कर लोगे तो आपका वो दिखेगा। तो ये उसके बाद पर्सनल डिटेल में आपका जो नाम रजिस्ट्रेशन जो किए होंगे आप लोग, वो वाला ऑलरेडी वहाँ का यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। बट आपका क्या जो नहीं आपने वहाँ फिल किया वो यहाँ पे फिल करना है। फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम आपने फिल कर देना है अपना, ठीक है। मदर नेम, आपने वो मदर नेम अपना फिल कर देना है ना। डेट ऑफ बर्थ जो आप करेगा वो फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस पे आपने परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। अगर ये परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो जस्ट यहाँ पे यस कर दोगे, ये वाला बॉक्स ऑटोमेटिकली सेम फिल आउट हो जाएगा। अगर आपका नहीं है, ये दोनों डिफरेंस है, तो आपने इसका और इसका
इंडिविजुअली फिल कर लेना है। नाउ कॉन्टैक्ट डिटेल आपने यहाँ पे प्रॉपर्ली दे देना है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ऑल्टरनेट नंबर, बट ईमेल आईडी दे देना है और ऑल्टरनेट नंबर, और आपका ये जो बॉक्स रहेगा ऑटोमेटिकली लिया रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे सेव कर देना। सेव करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू देना, पहले सेव करना है देन सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जैसे करोगे तो ये चेक बॉक्स लग जाएगा यहाँ पे और आप ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है। ओके, तो इस जब आप एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल पे क्लिक करोगे तो पेज कुछ इस तरह का ओपन होगा, जहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी डिटेल्स, ग्रेजुएट, 12 ग्रेड इक्विवेलेंट डिप्लोमा, 10th ग्रेड, एनी अदर क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, डिक्लेरेशन। तो ये जितने भी सेक्शन है इसको इंडिविजुअली पे क्लिक करके आपको फिल आउट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ गया आपका, आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपने ये बॉक्स सारे फिल कर लेने हैं। ग्रेजुएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जाएगा वो फिल कर दीजिएगा। 12th में अगर आपका सिर्फ 12th है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे वो फिल कर देना। अगर आपने 12th डिप्लोमा दोनों किया तो ये दोनों सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ डिप्लोमा किया तो ये सेलेक्ट कीजिएगा, सॉरी, और आपने दोनों किया तो बोथ सेलेक्ट कीजिएगा, और बोथ करोगे तो ये दोनों आएगा। इसको इन दोनों को इंडिविजुअली फिर फिल करना है, वो कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ 10th ग्रेड में अगर क्लिक करते हैं आप, ठीक है, तो 10th ग्रेड में अगर आते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा, ये फिल कर लीजिएगा, ठीक है। एनी अदर क्वालिफिकेशन है, सो अगर है हैव यू डन एनी अदर कोर्स, अगर येस करते हो तो फिल करने दिया जाएगा, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर आगे बढ़ लीजिएगा सेव करके। नाउ वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डू यू हैव एनी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो येस कीजिएगा, तो वहाँ पे फिल कर देना है जो भी मांगा जाएगा, नहीं तो नो करके आगे डिक्लेरेशन पे आना है और यहाँ पे अच्छे से पढ़ के इसको डिक्लेयर करके सेव कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। नाउ ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर्ली, आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, इसकी तरह ये भी चेक लग के आप इस पेज पर इस अदर डिटेल वाले पेज पे लैंड कर जाओ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ इसमें भी आपको 4 सेक्शन दिया गया है जो कि इंडिविजुअल फिल करना है। नाउ आधार, पासपोर्ट, पैन एंड एनएसआर डिटेल्स आपको ये चेक कर लेना है प्रॉपर्ली एंड फिल कर लेना है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ सॉरी, आधार कार्ड वाला सेक्शन ये रहा, ये प्रॉपर्ली देख के पासपोर्ट आधार को फिल कर लेना है। देन नेशनलिटी एंड लैंग्वेज नोन ये फिल कर लेना है। देन रेफरेंस आपने ये कुछ बॉक्स दिया है, यहाँ पे पूछा गया है नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर ये फिल कर लेना है। अचीवमेंट अगर कुछ है तो वो फिल कर लेना है, आपने ये छोटा सा यहाँ पे नोट्स लिख दीजिएगा। एंड देन यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन नेम कैसे, अब यहाँ पे कैसे ऐड न्यू करना है, और सर्टिफिकेशन नेम सपोज मान लीजिए कि आपने कोई कोर्स किया हो, ठीक है, जावा, टैली, मान लीजिए आपने यहाँ पे मैं एक्सेल लिखता हूँ, ठीक है, तो एक्सेल लिखा मैंने, ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल लिखा, ठीक है, या फिर से नहीं लिखते, जावा लिखते, ठीक है। सो जावा, अगर कोई इस तरह का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स किया है तो वो आपने मेंशन करना है, अगर नहीं किया है देन लीव इट एज इट इज, ओके। अब आपने अपलोड फोटो सीवी सेक्शन पे आ जाना है, यहाँ पे प्रॉपर्ली इस सेक्शन को पढ़ना है गाइस, ठीक है, ये पढ़ोगे तो ही आप ये प्रॉपर्ली फिल कर पाओगे, अदरवाइज एरर ही आएगा आपको। तो इसको पढ़ लेना है कि आपका जो मेजरमेंट दिया है, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो आप डालोगे उसका मेजरमेंट दिया है, आपको सीवी डालोगे किस फॉर्मेट में होगा, किस एक्सटेंशन के साथ होगा, प्रॉपर्ली पढ़ के देन अपलोड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, करते हो तो आप उसके बाद नेक्स्ट पेज में लैंड कर जाओ। नेक्स्ट पेज कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट आपने प्रॉपर्ली पढ़ना है, देन चेक करके अपना डिक्लेरेशन दे देना, देन सबमिट कर देना। जब ये प्रॉपर्ली हो गया, आपका प्रॉपर्ली फॉर्म फिल हो गया, करने के बाद सबमिट कर दीजिए। उसके बाद देन होम पेज में आने के बाद आपने अब अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना है। कैसे करोगे, ट्रैक माई एप्लीकेशन, ये रहा, यहाँ पे जाना है एंड देन आपको यहाँ पे आके देख लेना है अपना जो आप एप्लीकेशन फिल किए उसका स्टेटस क्या है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप रजिस्ट्रेशन से लेकर अप्लाई करने तक का प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अगर इस दौरान अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं हूँ वहाँ पे आंसर करने के लिए। स्टिल आपके पास और भी ऑप्शन दिया गया, आप मेल कर सकते हो, हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये भी दिया है, ठीक है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं जॉब रोल एंड वर्क टाइमिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न, ठीक है। सो जॉब रोल एंड वर्क टाइमिंग का अगर बात करूँ तो बैक ऑफिस ऑपरेशन, जैसा कि मैंने बताया था गाइस कि ये बीपीएस, बिजनेस प्रोसेस सर्विस, ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली नॉन आईटी सेक्टर होने वाला है, इसीलिए जो आपका डेजिग्नेशन होगा वो बैक ऑफिस का रहने वाला है, ठीक है। अब वर्क टाइमिंग 24/7, ठीक है, यानी कि यहाँ पे काम रुकता नहीं है। शिफ्ट आपको रोटेशनल दिया जाएगा, तो आप एक बार अगर सेलेक्ट हो जाते हो, टीम लीडर टीएल के अंदर हायर हो जाते हो, ठीक है, आप असाइन कर दिए जाते हो किसी पर्टिकुलर टीएल के अंदर, तो उनसे बात करके आप अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट ले सकते हो। अब यहाँ पे ये मैटर करेगा कि आपके टीएल के साथ आपका रिलेशन कितना अच्छा है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिंपल सा यही बताया गया है कि जो बैच होगा वो होना चाहिए 2023 का पास आउट, बस ये चाहिए उनको। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम कोई भी हो, दिक्कत नहीं है। स्ट्रीम बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीबीए, बीएमएस, बीएएफ, बीबीआई, कोई दिक्कत। बोर्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप स्टडी कर रहे हो
वो रिकग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए। नाउ आईटी और सीएस इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर कोई आईटी बैकग्राउंड से या सीएस बैकग्राउंड से एलिजिबल नहीं है, ठीक है। कोर्स टाइप फुल, यानी कि कोर्स में अगर देखो तो ओनली फुल टाइम कोर्स विल बी कंसीडर्ड, पार्ट टाइम क्रॉसपॉन्डिंग यानी कि एलिजिबल नहीं है। अगर कोई डिस्टेंस से इग्नू से या पार्ट टाइम किए है तो वो एलिजिबल नहीं हो। आपका अगर 3 इयर्स का कोर्स है तो आपने 3 इयर्स रेगुलर होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर सेकेंडरी एंड और सीनियर सेकेंडरी कोर्स फ्रॉम NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, तो वो भी एलिजिबल। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की बात कर लो, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द कोर्स इन द स्टिपुलेटेड कोर्स ड्यूरेशन, यानी कि जो 3 साल का आपको टाइम दिया गया, अगर 3 साल का कोर्स है तो उसमें कोई किसी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो एक्सटेंशन, नो एक्सटेंडेड एजुकेशन, 3 इयर्स कोर्स शुड हैव बीन कंप्लीटेड इन दी स्टिपुलेटेड 3 इयर्स टाइम ओनली, 3 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ बैकलॉग की बात करूं तो इन लोगों ने क्लियर मेंशन किया है कि आपका एक बैकलॉग रहता है इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो लोग एंटरटेन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हुआ तो वो लोग नहीं कर सकते। आपका 3 इयर्स का कोर्स है, आप उस 3 इयर्स में कंप्लीट कर लो, वो बेहतर है। अगर आपका बचा हुआ रहता है तो वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। गैप एंड ब्रेक इन एजुकेशन, इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर गैप एंड एजुकेशन इफ एनी इन दी TCS एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई गैप है, कुछ भी है, आपको फॉर्म में मेंशन करना है प्रॉपरली। ओवरऑल एकेडमिक गैप शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ, यानी कि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएट 2023 में किया, बट इससे पहले जो कोर्स किया है उस वाले कोर्स से लेकर इस ग्रेजुएशन 2023 के बीच में किसी तरह का गैप होता है तो वो 24 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, एनी एक्सपीरियंस बिफोर ग्रेजुएशन और एनी पार्ट टाइम एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड and hence will not be considered relevant for the recruitment process। So अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है या पार्ट टाइम या फुल टाइम, वो इन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इनको, तो अब फ्रेशर ही दिखाओ तो बेहतर है, ठीक है। एज की बात कर लूँ, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल। 28 साल से ज़्यादा नहीं है एलिजिबल है, 18 साल से कम वाले बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। नाउ टेस्ट पैटर्न की बात कर लूँ, सो ये रहा आपका टेस्ट पैटर्न। जो टेस्ट प्रोवाइडर होगा TCS IN इज दी टेस्ट प्रोवाइडर फॉर TCS BPS हायरिंग प्रोसेस। तो टेस्ट प्रोवाइडर एक ये माइट बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जिसपे आप लोग बेसिकली टेस्ट दोगे। टेस्ट पैटर्न की बात कर लो, द ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट इज 65 मिनट एंड इज स्प्लिट अंडर द बिलो 3 सेक्शन। 3 सेक्शन पे 65 मिनट को डिवाइड किया गया कि आपको 65 मिनट का टोटली टाइम होगा जिसपे आपका पूरा टेस्ट ले लिया जाएगा ना। उस टाइम ड्यूरेशन को 3 भाग में बांट दिया गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 तरह का टेस्ट होगा, ठीक है। तो होप गाइस कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे स्टिल आंसर कर दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो जाइए वहाँ से क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अप्लाई कीजिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, रजिस्ट्रेशन एंडिंग डेट 20 जनवरी है, तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माइट भी आपको जितना लेट करोगे आपको दिक्कत होगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।